आपको याद नहीं है चनिया? आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको हॉस्पिटल लेकर गए, आप कोमा में चले गए, कोमा में से 10 साल का बच्चा बन के निकले और अभी अभी वापस 50 के हुए। अबे ओ दड़ियल, सीएम डिस्चार्ज नहीं हुए? वो डिस्चार्ज हो करके ऊपर पहुंच गए। 1 महीना हो गया उस बात को। सीएम मर गए? अनर्थ हो गया बाप। अरे जहन्नुम में गए सीएम, वो तो एक बार मरे, मैं रोज मरता हूँ। पुष्पा को वीडियो कॉल करके साइन करवाओ, मेरी जान बचाओ। उठो। आयशा, पुष्पा का किस्सा खत्म नहीं हुआ? आपके बिना किस्सा अफसाना बन गया है। ठीक है, पुष्पा के यहाँ ले चलो मुझे। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर नहीं, उसके घर जाना है हमें। आइए ना, आइए। देख चोली, मुझे पहले 500 करोड़ का पता बता दे, नहीं तो घचाघच को फटाफट मार के खचाखच काट के गटागट गटर में डाल दूंगा। दड़ियल, ये तो पहले से मरा हुआ है, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। मेरे ससुर से क्या बात हुई थी? अरे मंदबुद्धि, 25 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, लाखों बातें हुई होंगी, पता उसमें से कौन सी बताऊं? उस दिन तुम ससुर जी से मिलने हॉस्पिटल आए थे। जब तुम ससुर जी से मिले तब मेरे ससुर जी ने तुम्हें कौन सी राज की बात बताई? दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे। मुर्गा कुकड़ू कू करके भौंक रहा था और मेरी पत्नी नहा के निकली। ए चनिया चोली, कुत्ता बांग दे रहा था या बिल्ली भौंक रही थी या मुर्गा म्याऊं कर रहा था, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये जानना है कि मेरे ससुर जी ने तुमसे क्या कहा। एक बात समझ ले, मुझे बुलैया डिसऑर्डर है, मैं सब बातें भूल जाता हूँ। उंगली करेगा तो शुरू से शुरू करूंगा मैं, फिर से पूछ। अरे डमरू, उस्ताद, इसकी बीमारी तो सांप सीढ़ी जैसी लग रही है। ये तो अच्छा है ना उस्ताद, फ्री में सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। लूडो फेंकने बोलो। गए तुम लोग, तुमने इसको नहीं पकड़ा है, इसने तुमको दबोच रखा है। तू जीता मैं हारा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसे कहानी बता। आई थिंक दोपहर के 11:15 बजे थे मेरे ख्याल से। मुर्गा कुकड़ू कू करके भौंका और मेरी आंख खुल गई। फिर मेरी बीवी नहा के आई, उसके बाद उसने बालों में धतूरे के फूल का गजरा लगाया, फिर मुझसे लिपट गई। बीवी या फिर पड़ोसन? तू चुप कर, तू चालू रख, कहानी आगे बढ़ा। दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे और कुत्ता कुकड़ू कू करके भौंका। इसका कौन सी नस्ल का कुत्ता है जो कुकड़ू कू करता रहता है? दड़ियल भाई, हाँ? इनका दिमाग रेलगाड़ी की तरह चलता है। इनकी चेन किसी ने खींच ली तो ये रुक के दोबारा से स्टार्ट होते हैं। अब ये शुरू से शुरू करेंगे। देख भैया, इसकी प्रॉब्लम अब तेरी समझ में आ गई ना? अब ना तू छींकेगा ना खांसेगा, तू भी बीच में नहीं बोलेगा। 500 करोड़ का मैटर है यार, आधा घंटा चुप बैठो। थैंक यू वेरी मच। दूंगा कान के नीचे, चुप रहना। कहानी शुरू करते हैं। शाम के कुछ 11:15 बजे थे, तभी बकरी कुकड़ू कू करके चिल्लाई। फिर मेरी पत्नी आई और मुझसे लिपट गई। फिर मुझे हरी टी पिला के नहाने चली गई। उसने मुझे बाथरूम से आवाज दी, कहने लगी, सुनो जी, 2 मिनट के लिए अंदर आओ, फिनाइल से पीठ साफ कर दो, बहुत खुजली हो रही है। सॉरी डैडी भाई, मेरी गलती नहीं। इसने चाकू नाक में डाल दिया। ए भाई, तूने गुंडे की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? गले पे छुरा रखने बोला तो नाक पे क्यों रख रहा है? अगर दोबारा गलती की तो मुझे अपने सौतेले बाप की कसम, तेरी आंखें, तेरा दिल, तेरा गुर्दा सब निकाल के काट के कसाई को बेच दूंगा। माननीय चनिया चोली, ये सब लंगूरों की तरफ से तुमसे कॉकटेल माफी मांगता हूँ। पैर पड़ता हूँ, फिर से कहानी शुरू करो। दोपहर के कुछ 13:30 बजे थे। कुत्ता कुकड़ू कू भौंका। उसकी आवाज सुनते मुझे बहुत जोर का प्रेशर आया। खैनी दबा के इत्मीनान से कोटा खाली किया। मुझे इसमें आधा घंटा लगता है। उसके बाद जाके वजन किया तो 2 किलो कम हो गया। फिर मैं गर्मा गर्म पानी से नहाया, बहुत रिलीफ आया। फिर जैसे ही मैंने टीवी चालू किया, मुझे याद है, मुझे याद है। क्या था उसके बाद? सॉरी उस्ताद, आपको तो मालूम है मेरे को सिंगर बनने का था, इसलिए अंदर से कंट्रोल नहीं हुआ। आपको माइकल जैक्सन की कसम, माफ करो। डबरू, तुझे क्या लगा ये गाना मुझे नहीं पता? 5 साल तक ये गाना मेरा भी कॉलर ट्यून था, लेकिन तेरी तरह मैं बीच में कुछ बोला क्या? फिर तू क्यों बोला? भावनाओं को दबा नहीं सकता क्या? यहाँ मेरा बीपी लो होता जा रहा है। तू क्यों हंस रहा है बे? इनसे ऐसे पूछोगे तो यहीं बूढ़े हो जाओगे दाढ़ी भाई। तो इसके मुंह से कैसे उगलवाऊं? एक ही आदमी आपकी मदद कर सकता। फोन कट गया दाढ़ी भाई। फिर से ट्राई कर, आउटगोइंग फ्री है। ओह, अब तो स्विच ऑफ हो गया दाढ़ी भाई।